तो आज स्टार्ट करते हैं स्पीड रिवर्सल ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड रिवर्सल ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो स्पीड रिवर्सल ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर में क्या जनरली हम चेक करेंगे कि जो मोटर की स्पीड है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, मोटर या तो आपकी क्लॉकवाइज घूम सकती है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दो ही कंडीशंस होती है, तो क्लॉकवाइज होगी या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में घूम रही है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं उसका थ्योरी पढ़ते हैं कि मोटर आपकी क्लॉकवाइज कैसे घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमती है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक सा हम रूल देखते हैं। बेसिक सा रूल क्या है, एक प्रिंसिपल क्या है कि सपोज़ आपके पास इस तरह का कोई कॉइल है। ठीक है, तो आपने इसमें वोल्टेज अप्लाई किया, एसी वोल्टेज या डीसी कुछ अप्लाई किया। सपोज हम इस समय एसी वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें करंट आई फ्लो करेगी और इसमें जो फ्लक्स होगा या तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा या तो फ्लक्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ठीक है, मीन्स कि क्या है कि आप वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स जनरेट हो रहा है इस तरह से, उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। ठीक है, मान लीजिए कॉइल की डायरेक्शन, कॉइल कुछ इस तरह से रखा हुआ है फिजिकली, कॉइल इस तरह से रखा हुआ है, आपने वोल्टेज भी फिर से अप्लाई किया। अब फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, कुछ फाई फ्लक्स जो है उसकी डायरेक्शन ये तो ये होगी या तो ये होगी। ठीक है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन है। तो यही सब कॉन्सेप्ट को एक अरेंजमेंट दिया गया, अरेंज किया गया और उसको एक मोटर बना दी गई। ठीक है, देखते मोटर में ये सारा अरेंजमेंट है कैसे। सपोज ये स्टेटर है हमारी मोटर का, ये स्टेटर है। ठीक, इसमें कॉइल है, ठीक, यहाँ पे कॉइल ए डैश, बी डैश, सी डैश। ठीक है, तो है क्या, कॉइल ए सपोज ये हमारा ये स्टेटर है। ठीक है, इसके अंदर का ये हमारा रोटर है, इसमें जब ऐसे आप इसको इस तरह से रख देंगे, ठीक, ये रोटर हमारा रोटेट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी स्टेटर की वाइंडिंग देख रहे हैं, स्टेटर की वाइंडिंग देख रहे हैं। ठीक है, ये ये आप हमारा डीसी है पर हम एसी इसमें समझेंगे। तो है क्या, सपोज इस तरह से है। ठीक है, इतने में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक फेस ए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फेस बी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फेस सी हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो वाइंडिंग कैसे करते हैं, देखिए ये कंडक्टर यहाँ से जा रहा है, वापस इधर से आके फिर वापस इधर जा रहा है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में, यहाँ बीच में नहीं। ठीक है, किनारे केवल कंडक्टर जो है हमारे सिर्फ किनारे है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे ये है तो इसमें फेस ए, इससे वाइंडिंग गया और दूसरा टर्मिनल इधर से वापस आएगा। ठीक, तो इसमें ये है। ठीक है, इधर से कंडक्टर जाएगा वापस इधर से इधर जाएगा, तो इसे फेस ए हो गया। फिर 120 डिग्री, फिर एसी वोल्टेज क्या है 120 डिग्री अपार्ट, मीन्स अगर आप वोल्टेज वी ए, वी बी एंड वी सी की इक्वेशन लिखेंगे तो वी ए क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी, वी बी क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। ठीक है, वी सी को आप क्या लिखेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 240, या तो आप इसको लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, तो ये है इक्वेशन, मीन्स फेस बी, फेस ए से और फेस सी से 120 डिग्री अपार्ट, मीन्स ये आपका वी ए, ये हमारा वी बी और ये हमारा वी सी। ठीक है, वो सब 120 डिग्री अपार्ट, मतलब एक दूसरे से 120 डिग्री फिजिकल दूरी पे है, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों। ठीक है, हमारा फिजिकल दूरी पे 120 डिग्री देखिए यहाँ पे है। ठीक है, इस जगह पे हमारा फिजिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही 120 डिग्री है। ठीक है, एक हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है जिसको आप बोलते हैं थीटा ई, एक हमारा मैकेनिकल डिग्री होता है जिसको आप बोलते हैं थीटा पी। ठीक है, तो अभी ये दोनों इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों सेम है। बाद में हम लोग जब आप लोग इलेक्ट्रिकल मशीन आगे पढ़ेंगे तो अब उसमें आपको इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में समझाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए,
अब हमने क्या वोल्टेज V अप्लाई किया इसमें, ठीक है, एक फ्लक्स जनरेट हुआ फाई, जो कि उतना ही था, नंबर ऑफ टर्न्स तो से कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है, जितना आप वोल्टेज V अप्लाई करेंगे उतना आपका फाई जनरेट होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई A, ये आपका हो जाएगा फाई B, और ये हो जाएगा आपका फाई C, ठीक है। तो मिस ये आपका कॉइल A है, फेस A का कॉइल है, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। ये B है 120 डिग्री, इससे 120 डिग्री फेस B है, ठीक है। इसके जो वाइंडिंग होगी कुछ इस तरह से हुई होगी, इसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा वो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। ये है हमारा फेस C, ठीक है, ये फेस C है, इसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो ये उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि अगर हमारा फेस A, B और C इस तरह से डिजाइंड है स्टेटर में, ठीक है, और हम ये वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा रोटेशन की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, फिर से हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या था, फाई A, ये हमारा क्या था, फाई B, और ये हमारा क्या है, फाई C, ठीक है। ये A डैश, B डैश, C एंड C डैश, ठीक है। अब देखिए एक हम वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं वोल्टेज की या फ्लक्स की। ये हमारा फाई A, फाई B, फाई C, ठीक है, या VA, VB, VC, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सपोज एक किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे देखते हैं एक रिजल्टेंट फ्लक्स, क्योंकि हमारा फाई A, फाई B, फाई C इज इक्वल टू फाई VA, VB, VC होगा, ठीक है। फिर किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे फाई A देखते हैं, फाई A क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। मीन्स अगर इसको हम लेते हैं तो देखिए फाई A फुल में पॉजिटिव, फाई A, इसी टाइम पे फाई B एंड फाई C नेगेटिव है, इससे नीचे नेगेटिव होगा, नेगेटिव एंड हाफ है, ठीक है। तो फाई B ये है तो इसका नेगेटिव किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो फाई B कितना 1/2 फाई B। अब देखिए ये क्या है, ये फाई C है, फाई C हाफ है, नेगेटिव है, ये फाई C है, ये हाफ नेगेटिव इधर होगा, ठीक है, इधर नेगेटिव हो गया, तो ये हाफ है। इसका जो टोटल रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, रिजल्टेंट फाई आएगा, रिजल्टेंट फाई R, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये हमारा फाई, ठीक है, फाई A, फाई B ये है, ठीक है। तो इस तरह फ्लक्स होना चाहिए, बट क्या है इस पर्टिकुलर टाइम पे इस फ्लक्स डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी, ठीक है, जो कि हाफ होगी, ठीक है। ये हमारा फाई C है, इसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, बट इस पर्टिकुलर टाइम पे इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगी, इफेक्टिव डायरेक्शन वो इधर होगी फाई C, तो रिजल्टेंट जो हमारा आएगा वो फाई इधर आएगा, ठीक है। अब दूसरा टाइम लेते हैं, सपोज टाइम t2, ये टाइम t1 था, अब टाइम t2 भी देखते हैं। t2 पे क्या है कि हमारा फाई A और फाई B दोनों पॉजिटिव है और हाफ है पॉजिटिव है, ठीक है। फाई C क्या है, वो नेगेटिव मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा फाई C है, ये नेगेटिव में मैक्सिमम है, तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव में मैक्सिमम हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, फाई A और फाई B पॉजिटिव हैं और हाफ है, फाई A ये है, फाई A हाफ है, एंड फाई B, फाई B ये हमारा फाई B, ठीक है, ये हमारा फाई C।
अब जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी फाई आर, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम T2 पे। अब क्या टाइम T3 पे देखते हैं, T3 पे ये हमारा टाइम T3, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या है, फाई बी मैक्सिमम पॉजिटिव है और फाई सी एंड फाई ए नेगेटिव है और हाफ है, ठीक है। तो इससे देखिए इस टाइम पे फाई बी मैक्सिमम पॉजिटिव है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा फाई बी। फाई ए ये देखिए नेगेटिव है और हाफ है, तो फाई ए इधर है, इससे नेगेटिव इधर होगा तो नेगेटिव है एंड हाफ है फाई ए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फाई सी नेगेटिव है, यहाँ पे इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर फाई सी, ठीक है। अब रिजल्टेंट किधर हो गया, इधर फाई आर। तो पहले इस तरफ था, फिर इस ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। इसका मतलब क्या है कि आप इस टाइम पे अगर आप फाई ए, फाई बी, फाई सी, ठीक है, इस तरह से अगर आप वोल्टेज या फ्लक्स अप्लाई करेंगे थ्री फेस इसमें वाइंडिंग में, तो आप जो रोटर होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो फ्लक्स अगर रोटेट करेगा, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्टेटर फ्लक्स रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन में आपके रोटर रोटेट करेगी, ठीक है। तो पहले फ्लक्स इधर था, फिर आपका टाइम T1 टाइम पे, फिर आपका T2 टाइम पे फ्लक्स इधर हो गया, ठीक है, और फिर T3 टाइम पे फ्लक्स आपका इधर हो गया, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है आपका, तो फ्लक्स क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आपने ए बी सी इस तरह मीन्स फाई ए, फाई बी एंड फाई सी, आपने ए बी सी इस तरह से कनेक्शन किया है, तो अब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने कनेक्शन फाई ए, फाई बी एंड फाई सी इस तरह से कनेक्शन करेंगे, तो आपकी जो मोटर होगी वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है। ये इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है ना, ये इस डायरेक्शन रोटेट करेगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में देखिए सर्किट डायग्राम क्या है कि ये हमारा क्या है भाई, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। DOL क्या बोलता है हमारा, डायरेक्ट ऑनलाइन, DOL स्टार्टर, ठीक है। यहाँ हमने 3 फेज सप्लाई दी, ठीक है, इसका आउटपुट निकलेगा, ठीक है। ये हमारी मोटर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक फेस इससे कनेक्ट कर देंगे, ये R है, ये Y है, ये B है, या फिर आप A B C कुछ भी लिख सकते हैं, ये R, ये Y, ये B, ठीक। तो आपने R को R से, Y को Y से और B को B से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए हो गया। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, तो अब देखिए सर्किट डायग्राम, फिर से हम क्या करेंगे, ये DOL लगा हुआ है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इनपुट में 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई, ठीक है। ये हमारी मोटर है, ये R है, ये Y है, ये B है, ठीक है। इसमें ये R है, ये Y है, ये B है, ठीक है। R को R से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Y को Y से ना कनेक्ट करके Y को B से कनेक्ट कर देंगे और B को हम Y से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है।
अगर मान लीजिए आपको वोल्टेज मेजर करना है, इसके बाद बीच में वोल्ट मीटर लगा दीजिए। करंट मेजर करना है तो यहाँ पर अमीटर लगा दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, मोटर। ठीक, तो अब देखते हैं, ये हमारा पैनल है। ठीक है, जिस पे हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये DOL स्टार्टर है, इसका आउटपुट हमारा ये है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये वोल्ट मीटर है, ये हमारा अमीटर है, और फिर ये हमारा मोटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका देखते हैं कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। आर, ये है आर को आर से कनेक्ट कर देते हैं। यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया कनेक्शन। ठीक है, देखिए ये आर को मैंने आर से कनेक्ट कर दिया, अमीटर वोल्ट मीटर होते हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए वाई को वाई से कनेक्ट कर दिया, और बी हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ वोल्ट मीटर लगा दिया और अमीटर लगा दिया। ठीक है, इसको हम ऑन करते हैं, ये ऑन कर दिया। ठीक है, ये हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर है, इस पर हम लोग स्पीड मेजर करेंगे, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब देखिए इधर क्या करते हैं, ये हमारा ऑन हो गया। अब इसमें हम इसको ऑन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा इतना वोल्टेज है, और क्योंकि हमारा नो लोड है, स्पीड सिर्फ मेज़र करनी है, तो हमारा करंट 0 होगा। अब हम स्पीड मेज़र करते हैं। इस टाइम पे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक, मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज, स्पीड देखते कितनी है, 1496 हमारी जो स्पीड है 1496। तो हम लोग टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे तो टेबल में क्या होगा, एक बार क्लॉकवाइज, ठीक है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हमारी स्पीड, इस क्लॉकवाइज में हमारी स्पीड कितनी है, एंटी क्लॉकवाइज 1496। ठीक है, अब देखिए, अब
एक डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज हमारी स्पीड है 1496। अब इसमें क्या करना है हमको, सिर्फ इन दोनों के बीच का फेस चेंज कर देना है, इनको आपस में फेस चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉप करते हैं, यहाँ स्टॉप करेंगे। अब आपस में हम फेस चेंज कर देंगे। ठीक है, कोई भी दो फेस चेंज करते हैं, सपोज मैं इन दोनों को चेंज कर दे रहा हूँ, नीचे वाले को। अब जो हमारी मोटर होगी वो पहले एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी, अब वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है, ऑन करते हैं फिर से। अब देखिए इधर, अब देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और स्पीड जो है सेम है। अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ठीक है, तो स्पीड इसमें भी हमारी 1496। ठीक है, स्पीड भी हमारी सेम है। तो ये हमारा हो गया स्पीड रिवर्सल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर।